नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण जानकारी। मध्य प्रदेश के विद्यालयों में शौचालय निर्माण हेतु जो पैसा आया है वह कैनरा CSSF के या पोर्टल के माध्यम से आपको खर्च करना है। तो किस प्रकार से इस पोर्टल को आप सर्च करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से वेंडर बनाएंगे और किस प्रकार से बिल लगाएंगे, इस प्रोसेस को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करें कैनरा CSS, इतना लिखकर जैसे ही आप सर्च करते हैं तो यहाँ देखेंगे कैनरा बैंक और साइट दिख रहे हैं gviz.canarabank.bank.in। इस प्रकार से साइट शो होगी, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे देखेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है। इस पेज को भी आप देख लें, यहाँ पर यह इंटरफेस शो होगा, यहीं पर आपको लॉगिन करना है। यूजर नेम में विद्यालय का डाइस कोड लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको मेकर और चेकर 2 ID की आवश्यकता होगी, और मेकर बिल जनरेट करेंगे और चेकर उस बिल को वेरीफाई करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको मेकर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। अब मेकर का यूजर नेम क्या होता है? विद्यालय का डाइस कोड, जो आपके विद्यालय का डाइस कोड है वह होगा, और मेकर के लिए डाइस कोड के साथ में M लिखेंगे और चेकर के लिए डाइस कोड के साथ में C लिखेंगे। तो यह यूजर नेम बन जाता है। पासवर्ड जो आपको मैसेज में प्राप्त हुआ होगा, उस पासवर्ड से आप पहले लॉगिन करेंगे, फिर अपना एक पासवर्ड बनाएंगे। तो आगे आप उसी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं अभी मेकर के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके, चूँकि यहाँ पर पासवर्ड नया बनाया जा चुका है, तो नए पासवर्ड से इसे लॉगिन करेंगे। तो हम लिखते हैं यूजर नेम पासवर्ड और कैप्चा फिल करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखें आप, हमने यूजर नेम लिखा है, विद्यालय का डाइस कोड है, साथ में M, इस प्रकार से आप लिखेंगे, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कैनरा CSS पोर्टल आपका लॉगिन होगा। चूँकि यहाँ पर एक OTP लिखना होगा आपको, जो इस पोर्टल पर शाला प्रभारी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पर एक OTP जाता है। उस OTP को आप लिखेंगे, इस प्रकार से OTP लिखें और वैलिडेट OTP पर क्लिक कर दें। जैसे ही वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे तो पोर्टल आपका लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ सूचना भी प्रदर्शित हुई है, सूचना को भी आप देख लें और क्रॉस पर क्लिक कर दें या क्लोज पर क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से है आपका कैनरा CSS पोर्टल लॉगिन हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र बालिका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, आप देख रहे हैं ऊपर यूजर नेम यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है, स्कीम नेम और यूजर टाइप, इस प्रकार से जानकारियाँ यहाँ पर प्रदर्शित हैं। अकाउंट भी यहाँ पर प्रदर्शित हुआ है विद्यालय के नाम से, और पेरेंट और स्कीम। नीचे आप देख रहे हैं अकाउंट बैलेंस, टोटल बजट और एक्सपेंडिचर और ट्रांसफ़र लिमिट यहाँ पर दी गई है। तो टोटल बजट यहाँ पर जो राशि दी गई है वह प्रदर्शित हो रही है, और एक्सपेंडिचर लिमिट भी यहाँ पर दी गई है, अर्थात इतनी लिमिट तक आप खर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आपको यहाँ पर बिल किस प्रकार से जनरेट करना है। अब आप किसी वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो ऊपर देख रहे हैं आप ऑप्शन होम पेज, स्कीम एक्टिविटी, पेमेंट, अप्रूव, रिपोर्ट, यह ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पेमेंट क्लिक करना होगा, क्योंकि आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। ऑप्शन आपको साइड में भी प्रदर्शित हो सकते हैं, यहाँ पर ऊपर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब पेमेंट में आप वेंडर को पेमेंट करना चाहते हैं तो वेंडर पर क्लिक कर दें। वेंडर पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा, वेंडर पर लॉन्ग प्रेस करेंगे आप। अब सर्वप्रथम आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं उस वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना है। तो वेंडर पर जैसे ही आपने लॉन्ग प्रेस किया तो देख रहे हैं आप 3 ऑप्शन, बल्क वेंडर रजिस्ट्रेशन, ऐड या मॉडिफाई वेंडर लिस्ट। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर दें। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें सिलेक्ट स्कीम, पहले आपको स्कीम सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र बालिका स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, इसे सिलेक्ट कर देना है और फेच पर आप क्लिक कर देंगे। फेच पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। आपका जो अकाउंट नंबर है वह प्रदर्शित हुआ है और अकाउंट नेम भी प्रदर्शित हुआ है। ऐड न्यू वेंडर का यहाँ पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, नए वेंडर को ऐड करना चाहते हैं। जो आपका कैनरा CSS पोर्टल है उस पर नया वेंडर आपको बनाना है, तो ऐड न्यू वेंडर पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट यूजर, अब यहाँ पर आपको वेंडर का अकाउंट नंबर लिखना है और IFSC कोड लिखना है
और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से वेंडर का अकाउंट नंबर लिखें। अकाउंट नंबर का एक बार और अच्छे से मिलान कर लें, कहीं अकाउंट नंबर गलत तो नहीं है, अन्यथा राशि किसी और के अकाउंट में जा सकती है। और IFSC कोड का भी मिलान कर लें और प्रोसीड पर क्लिक कर दें। प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ देखेंगे बेनिफिशियरी डिटेल, वेंडर टाइप और वेंडर नेम। सर्वप्रथम आपको वेंडर नेम यहाँ पर लिखना है और वेंडर टाइप सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ। इनमें से जो भी जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं उन जानकारियों को आप यहाँ पर लिख देंगे। तो हम भर लेते हैं पहले यह जानकारियाँ, फिर इस वेंडर को ऐड करते हैं। इस प्रकार से जो भी जानकारियाँ आपके पास उपलब्ध हैं, जैसे आप देख रहे हैं बेनिफिशियरी डिटेल, वेंडर नेम हमने लिखा और वेंडर टाइप लिखा। यहाँ कॉमर्शियल और पर्सनल आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस प्रकार का वेंडर बनाना चाहते हैं। और DOB यदि आपके पास उपलब्ध है तो लिख दें। रिलेशन टाइप आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम देखें हमने अदर सेलेक्ट किया है। गार्जियन नेम आवश्यक नहीं है। GST नंबर लिखा, जो GST नंबर है वेंडर का वह लिखा। पैन नंबर यदि उपलब्ध है तो लिख दें। सर्विस टैक्स नंबर, टेन नंबर। एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर एड्रेस भी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लें एड्रेस की स्पेलिंग सही लिखें। और एड्रेस, दूसरा एड्रेस भी कोई इनका है तो वही भी लिख सकते हैं और तीसरा एड्रेस भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से सिटी का नाम लिखें, पिन कोड लिखें और डोमिसाइल स्टेट, यहाँ स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश सिलेक्ट की। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पर सिलेक्ट किया। डोमिसाइल टाइप, जो वेंडर है वह अर्बन है या रूरल है। अर्बन अर्थात शहरी क्षेत्र में और रूरल अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में, तो अर्बन हमने सिलेक्ट किया। मोबाइल नंबर लिखा। फ़ोन नंबर यदि दूसरा उपलब्ध है तो वह लिख सकते हैं। ईमेल ID उपलब्ध है तो वह लिख दें। अकाउंट नंबर का एक बार फिर से मिलान कर लें। यहाँ पर अकाउंट नंबर जो हमने लिखा है वही प्रदर्शित हुआ है, IFSC कोड वही प्रदर्शित हुआ है। इस प्रकार से जानकारियों का मिलान करते हुए ऐड वेंडर पर आप क्लिक कर दें। ऐड वेंडर पर क्लिक करते हैं तो सक्सेस, वेंडर इज एडेड, वेंडर हमारा ऐड हो चुका है। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित हो जाता है। अब नीचे हम देखें वेंडर नेम, टाइप, अकाउंट नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और भी जानकारी यहाँ पर जो स्टेट का कोड है वह प्रदर्शित हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का कोड प्रदर्शित हुआ है, मोबाइल नंबर और PFMS कोड यहाँ पर प्रदर्शित नहीं है। PFMS कोड फ्लैग भी यहाँ पर प्रदर्शित नहीं है। यहाँ आप डिटेल देखना चाहते हैं तो एक बार डिटेल देख सकते हैं। व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं तो इस वेंडर की डिटेल यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है, जो आपने यहाँ पर जानकारी भरी है। यदि जानकारी किसी प्रकार से गलत हो जाती है, इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीशन रीजन लिखें। किस कारण से इस वेंडर को आप डिलीट करना चाहते हैं उस कारण को लिखकर डिलीट पर क्लिक करके आप इस वेंडर को डिलीट भी कर सकते हैं और फिर से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डिलीट नहीं करना है। अब वेंडर हमारा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखें नीचे कुछ जानकारियाँ ओपन हुई हैं। बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, ये आपका है। और नीचे आपको कोई जानकारियाँ सेलेक्ट करनी है, जैसे पे टाइप, वेंडर है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। TXN नेचर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, इस पर कुछ नहीं करना है। TXN पर्पज पेमेंट लिखा है। TXN टाइप न्यू। अब FIN ईयर, FIN ईयर 2027 है तो यहाँ सेलेक्ट है। प्रोजेक्ट ID, यदि आपका नया कार्य है प्रोजेक्ट ID में आप जो यहाँ पर लिखा गया है 2068, यह लिखेंगे। नरेशन में किस कार्य हेतु यह पेमेंट आप कर रहे हैं, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन वर्क मटेरियल, यह लिख देंगे आप। सैंक्शन नंबर, यहाँ पर इस प्रकार से आप नंबर बना सकते हैं, जैसे PS01 PS/ या PS/01/ अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। सैंक्शन डेट भी आप जिस दिनांक में कार्य करें वह डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और आगे आपको कुछ नहीं करना है। रिमार्क में टोटल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, या यहाँ पर जो आपने नरेशन में लिखा था टॉयलेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल से संबंधित आप पेमेंट कर रहे हैं, तो जो नरेशन में लिखा था वही हम रिमार्क में लिख सकते हैं और नीचे आप सेव फाइल पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हैं देख रहे हैं फाइल सेव्ड सक्सेसफुली। ऑर्डर आईडी यहाँ पर दी गई है, इस ऑर्डर आईडी को आप लिख लेना है। ऑर्डर आईडी लिखना आवश्यक है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको बाद में हो सकती है, तो ऑर्डर आईडी को आप अवश्य लिख लें।
सावधानीपूर्वक इस ऑर्डर आईडी को लिखें, जैसे यहाँ हमने लिखा। और आगे हम देखते हैं अब आगे और क्या कार्य आपको करना है। तो ऑर्डर आईडी आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लें, क्योंकि यदि ऑर्डर आईडी लिखने में आप गलती कर दें तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रोसीड टू सिलेक्टिंग बेनिफिशरी और वेंडर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला पेज यहाँ पर ओपन होता है। अब आप यहाँ देखें ऑर्डर नंबर सिलेक्ट करना है आपको, तो हम इस पर सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो ऑर्डर नंबर जो आपने लिखा था वह यहाँ पर प्रदर्शित होता है, और जो आपने रिमार्क लिखा था वह भी यहाँ पर प्रदर्शित होता है। इसे सिलेक्ट कर दें और फेच पर क्लिक कर दें। फेच पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ वेंडर आपको सिलेक्ट करना है, तो वेंडर डायरेक्ट आप अभी नहीं लिख सकते क्योंकि आईडी प्राप्त नहीं हुई होगी। तो फाइंड वेंडर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से वेंडर को सर्च करेंगे। तो हम देखते हैं फाइंड वेंडर पर क्लिक करते हैं। अब वेंडर को आप सर्च करें वेंडर के अकाउंट नंबर से, वेंडर के नाम से या फ़ोन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। यदि आधार नंबर आपने दिया है तो आप वेंडर के अकाउंट नंबर से ही सर्च करें, क्योंकि अकाउंट नंबर यूनिक होता है। तो इस अकाउंट नंबर से आप वेंडर को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखें। इस प्रकार से वेंडर का अकाउंट नंबर लिखा हो सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेंडर सर्च हो जाता है। यदि आपका वेंडर वेरीफाई हो चुका है तो हमने देखा यहाँ पर वेंडर सर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वेंडर आपने बनाया है कैनरा बैंक CSS पोर्टल को आपको जो आपके विद्यालय के चेकर हैं उनकी आईडी से लॉगिन करना होगा और इस वेंडर को अप्रूव करना होगा। जब वेंडर को वह अप्रूव कर देंगे उसके पश्चात यहाँ पर वेंडर ओपन होगा और आप पेमेंट की आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। तो यह जो कार्य है यह मेकर और चेकर दोनों की आईडी से किया जाना है। मेकर ने यहाँ पर वेंडर बना दिया है, चेकर इस वेंडर को अप्रूव करेंगे आगे, फिर मेकर इस वेंडर को पेमेंट करेंगे, उस पेमेंट को चेकर अप्रूव करेंगे। तो जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वह पेमेंट सक्सेस हो जाता है और वेंडर के अकाउंट में पहुंच जाता है।